ईश्वर ने मेरा एक बड़ा रास्ता बंद करके एक छोटा सा दरवाजा मेरे लिए खोल दिया। ये एक कथन एक लड़का का है। उसकी घटना ऐसा था, जब मैं बेंगलुरु में थियोलॉजी कर रहे थे, हम लोग घर विजिट के लिए जाते थे। वहां ऐसे एक परिवार था जहां ये एकलौता बेटा था। उनकी मम्मी मुझसे बोली कि ये लड़का बचपन से हर दिन चर्च जाया करते थे, हर दिन घर में प्रार्थना करते थे। जैसे वो बड़ा हो गया, चर्च जाना बंद कर दिया, हमारा बात सुनना बंद कर दिया, घर में प्रार्थना करना बंद कर दिया। दिन बीत गया, ये कॉलेज में पढ़ रहा था। उनकी एग्जाम के एक दिन पहले उसने अपने दोस्त के घर जा रहा था। वो बाइक में जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया कि उनको बचना ही बहुत मुश्किल हो गया। उनको सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वेंटिलेटर में रखा गया। उनकी मम्मी सिस्टर लोगों से, फादर लोगों से और ब्रदर लोगों से प्रार्थना करने के लिए बोला। डॉक्टर लोग सब ये सोचा कि उनको दोबारा जिंदगी में आना बहुत मुश्किल है। 2 हफ्ते वो वेंटिलेटर में रहा। 2 हफ्ते के बाद थोड़ा सा सुधार और उसको आईसीयू में रखा गया और 3-4 हफ्ते के बाद उनको होश आ गया। जैसे वो होश में आए तो उसने रोने लगा और रो रो कर ये कहने लगा कि हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसे क्यों किया? हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसे क्यों किया? वहाँ सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में एक फादर आते थे, इन लोगों के से प्रार्थना करते थे हर दिन। हम लोग भी जाते थे लड़के के पास और प्रार्थना करते थे। जिससे 4 महीना उनको वो हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। इसी दौरान फादर उनके रूम में आते थे और एक दिन बाइबल लेके आया और उस लड़का से कहा, वैसे ही तुम इधर पढ़े हो, एक काम करो, ये बाइबल पढ़ो। उस लड़का ने शुरुआत से बाइबल पढ़ने लगे। जैसे वो पढ़ते गया वो बाइबल पढ़ने में उनका मन लग गए और वो जैसे वो बाइबल पढ़ने लगा तो उनको प्रार्थना में भी मन लग गए और उनकी जिंदगी बदल गया। एक दिन वो उनकी तबीयत सब ठीक होने के बाद चर्च आया। जैसे मुझे मिला तब उसने ये कहा, ब्रदर जी, ईश्वर ने एक बड़ा दरवाज़ा मेरे सामने बंद कर दी, लेकिन एक छोटा सा दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया है। जी हाँ, ईश्वर की रास्ता यानी स्वर्गराज की ओर जाने का रास्ता संग्रह है, कठिन है, उसके लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है। वही आज के दिन प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। आज की पहला पाठ इसायास नबी ने हमसे यह कहता है कि ईश्वर सभी राष्ट्रों के, सभी भाषाओं के लोगों को अपनी ओर बुलाया है। यानी ईश्वर के प्रेम से कोई भी लोग वंचित नहीं हो सकता। ईश्वर सबको प्यार करता है और सबको अपने राज की ओर बुला रहे हैं। उसमें ना जाति है, उसमें ना धर्म है, उसमें ना अमीर है, गरीब है, सबको ईश्वर ने प्यार किया, अपने राज्य की ओर बुला रहा है। मगर उस राज्य की ओर जाने वाला रास्ता वो संग्रह है, वो छोटा है। मगर इब्रानियों के नाम पत्र में आज की दूसरा पाठ में यह कहता है कि आपको जो कठिनाई, जो कष्ट सहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि ईश्वर आपसे प्यार नहीं करते या ईश्वर आपको छोड़ दिया है, मगर वो इसलिए है कि ईश्वर आपको अपने पुत्र माना है या अपनी पुत्री माना। जैसे एक पापा ने अपने बेटा या बेटी को अनुशासन में बढ़ाते हैं, उनको दंड देते हैं, वैसे ईश्वर मुझे जब एक पुत्र मानता है, उसी प्रेम से ईश्वर मुझे भी दंड देता है।
कठिनाइयां जब मेरी जिंदगी में आता है, ये मत सोचना कि ईश्वर मुझे त्याग दिया, मगर वो ईश्वर की ओर पास आने का एक कारण बन जाते हैं। मेरे एक दोस्त है मिक्की, उनका पापा को बहुत बड़ा एक बीमारी हो गया। तो जब मैं ये भाषण के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद उनको भी पूछ लूँ उनको कैसा लगा होगा जब उनको ये पता चला कि उनका पापा बीमार है। ये मिक्की भी बहुत ईश्वर में जुड़े हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहती थी। तो मैंने मिक्की से पूछा कि जब आपको ये पता चला कि आपके पापा को कैंसर है, क्या आपको ईश्वर से नफरत लगे? उसने ये कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने सोचा क्यों? आप इतना प्रार्थना करते, अपने पापा के लिए भी प्रार्थना करते होंगे, अपनी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते होंगे, अपने भाई के लिए भी प्रार्थना करते होंगे। ये सब प्रार्थना करने के बाद आपके साथ ऐसे होने से आपको ईश्वर से नफरत नहीं है? उसने कहा नहीं। वो कहती है कि मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं। वो कहती है ईश्वर के जानने के बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता, तो फिर मैं क्यों डरूं? और उसने ये भी कहा कि जरूर पापा को ये होने के बाद मेरी प्रार्थना और ज़्यादा करने लगे, और ज़्यादा करने लगे, ईश्वर से और ज़्यादा जुड़ने लगे। जी हाँ, यही है संग्रह रास्ता, यही है संकीर्ण रास्ता जो ईश्वर आज हमें बुला रहे हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमको हमारे दौड़ को पूरा करना चाहिए, ईश्वर की ओर पहुंचना चाहिए। जो भी दुख तकलीफ हो, जो भी दुख संकट ना हो, हमको डरना नहीं है। जी हाँ, प्रभु ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। वो हमें अपना पुत्र या पुत्री मानते हैं, इसलिए हमारे जिंदगी में कठिनाइयां आता है ताकि हम सीख जाए कि हमें ईश्वर की और ईश्वर की और पास जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शायद जब हम इस दुनिया के साथ सोचेंगे तो हमारी दुख तकलीफ कष्ट ये सब हमारे लिए एक दुख देने वाली बात हो सकता है, लेकिन जो ईश्वर के साथ हम सोचेंगे तब हमें पता चलेगा ये हमें सिर्फ दुखद नहीं मगर ईश्वर की ओर खींचने वाला प्यार है, ईश्वर की ओर खींचने वाला प्यार है। हमने संत अल्फोंसा के बारे में जानते होंगे। संत अल्फोंसा को हम कहते हैं एक सफरिंग सेंट। वो सफरिंग को गले लगाई थी, वो सफरिंग को गले लगाई थी। हमारी जिंदगी में भी ये कष्ट और सफरिंग का कोई कमी नहीं है, फिर भी हम संत क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनता है कि हम उस कष्टदा को, उस सफरिंग को ईश्वर के प्यार समझकर हम गले नहीं लगाते हैं। जी हाँ, आज से हमारे कठिनाइयाँ, हमारे दुख तकलीफ सबको हम गले लगाएंगे, क्योंकि यही कठिनाइयाँ, यही दुख तकलीफ, यही कष्ट हमें ईश्वर की ओर और आगे बढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे इस संग्रह रास्ता से चलने की शक्ति प्रदान कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।